बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0 डिफर बाय 3। तो स्टूडेंट वो कहते हैं कि आप लोग इसके रूट्स मालूम करें जो कि डिफर बाय 3 रूट्स हो। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं स्टूडेंट कि इसके दो रूट्स हैं। लेट स्टूडेंट लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 3 और the two roots of x square minus 9x और प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि अल्फा प्लस 3 और ये दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। जो गिवन इक्वेशन है हमने लेट किया जो डिफर बाय 3 है। मिसाल अगर एक अल्फा है तो दूसरा डिफर बाय 3 है तो वो अल्फा बाय 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले सम ऑफ रूट मालूम करते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू स्टूडेंट -9 और सी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास के प्लस 2 है। ठीक है स्टूडेंट। और सेम इसी तरह अब इस पे सबसे पहले हम सम ऑफ रूट मालूम करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स हमारे पास आता है। अब सम ऑफ रूट में हमारे पास क्या है, क्योंकि दो रूट्स हमने लेट किए, एक अल्फा है और एक अल्फा प्लस 3 है। तो अल्फा प्लस 3 इक्वल टू होता है स्टूडेंट हमारे पास माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू माइनस ये वाला बी की वैल्यू स्टूडेंट -9 है तो ये -9 और ए की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू यहाँ जाएगा प्लस का 9। तो 2 अल्फा हमारे पास स्टूडेंट ये हो जाएगा 9 माइनस 3 और अल्फा इक्वल टू यहाँ से स्टूडेंट बचेगा 3 से 6 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट हमें पता है कि जो दो रूट्स हमने लेट किए इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा और अल्फा प्लस 3 इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होता है सी बाई ए। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 इक्वल टू सी बाई ए, क्योंकि अगर ये दो रूट्स हमारे पास एडिशन में सम ऑफ रूट में प्लस हो रहे थे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डायरेक्ट हम अल्फा की वैल्यू भी पुट कर सकते जो कि 3 है। तो 3 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ सी बाई ए है तो सी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है के प्लस 2 बाई ए की वैल्यू है स्टूडेंट 1। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 6 और यहाँ से आएगा के प्लस 2। तो स्टूडेंट यहाँ से जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू जो स्टूडेंट ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 6 18 इक्वल टू के प्लस 2। तो के की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 16, क्योंकि ये प्लस का 2 है -2 हो जाएगा और के की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस का 16 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टूडेंट इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 फाइंड के सच दैट द अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। स्टूडेंट हमें खुद बता दिया गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर इस कंडीशन को आप लोग मालूम करें और के की वैल्यू को फाइंड करें। तो मतलब गिवन हमारे पास जो है स्टूडेंट वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 और ऑलरेडी उसने बता दिए कि ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से पहले ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू जो है -5 और सी की वैल्यू के हो जाएगी। तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b बाय ए और इक्वल टू -b मतलब स्टूडेंट -b तो यहाँ से -5 तो ये हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू स्टूडेंट 1 है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा जस्ट 5 स्टूडेंट। तो इसी तरह स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यही दो रूट्स हैं तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो सी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर है के और ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 1। तो मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा के। अब इस तरह स्टूडेंट करते हैं कि हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गया और अल्फा बीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब कंडीशन ले लें स्टूडेंट
जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कंडीशन है कि आप लोग हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 के बराबर है। तो स्टूडेंट इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ये जो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। तो यहाँ से अल्फा प्लस इधर से हम 2 कॉमन कर लें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12 आ गया स्टूडेंट, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 5 पुट कर दें इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो अल्फा ये 10 हो जाएगा, 5 टेंस हो जाएगा और ये 12, तो अल्फा इक्वल टू 12 माइनस 10, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 2। अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अब जिस तरह अगर आप इसको इसी इक्वेशन को ले लें जो हैज़, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है 5 के बराबर होता है। तो अगर ये अल्फा बीटा 5 के बराबर है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, तो ये है 2 और प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो बीटा इक्वल टू यहाँ से 5 माइनस 2 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हम इस कंडीशन को, अब इस क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दे तो इजी रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरह 1 को इम्प्लाइज किया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर इम्प्लाइज करें, वो है हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू के, क्योंकि हमने तो के की वैल्यू ही मालूम करनी है। तो अगर अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आई इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू के, और के की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट बहुत ही इजी है। अब लास्ट क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3/5। यानी आप लोगों ने स्टूडेंट m और n की वैल्यू भी मालूम करनी है, और इस इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन है इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 3/5 के इक्वल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम कर लें कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, और वो है हमारे पास एम एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एन इक्वल टू 0। लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के क्या है स्टूडेंट रूट्स है। मतलब हमारे पास यहाँ से अब अगर ये इसके रूट्स हैं तो आप इसको कंपेयर करें, यहाँ से ए की वैल्यू स्टूडेंट m है, बी की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 3 है और सी की वैल्यू माइनस n है। तो इस केस में सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट हो जाएगा, सम ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे पास आता है अल्फा प्लस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हमारे पास क्या है, ये माइनस बी की वैल्यू माइनस 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस ये सॉरी माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है वो है m। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3/m। तो ये स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दी। ठीक है, सेम इसी तरह आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये हो जाएगा स्टूडेंट अल्फा बीटा इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आएगा c बाय ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय ए क्या है हमारे पास, c की वैल्यू यहाँ पर माइनस n है और a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास m है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब कंडीशन जो हमारे पास थी स्टूडेंट, कंडीशन हमारे पास थी कि जो इसके रूट्स हैं वो 3/5 के इक्वल है। मतलब इसके तो दो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो कंडीशन ये थी हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा भी 3/5 के इक्वल है, और अल्फा और बीटा भी हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे, सॉरी ये किसके बराबर है 3/5 के, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये कंडीशन थी। तो अब इसको कंपेयर करें, मतलब ये जो इक्वेशन 1 है ये इंप्लाइज दैट हो जाएगा a प्लस बी की जगह हमारे पास आएगा 3/5 इक्वल टू यहाँ पर है 3/m। तो ये स्टूडेंट फर्दर इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3m इक्वल टू 3 5 15 हो जाएगा, m इक्वल टू 15/3, तो m इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ से आएगा 5, 5 3 15, तो m की वैल्यू स्टूडेंट 5 आ जाएगी।
सेम इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट एम्प्लाई सेट करें तो वो हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस एन बाई एम है। तो हमने एक कंडीशन में पढ़ा है कि अल्फा बीटा 3/5 के इक्वल है, तो 3/5 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एन बाय एम। तो ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा तो 3m इक्वल टू हो जाएगा -5n, इम्प्लाइज है 3m इक्वल टू हो जाएगा 5n। अब इसमें पुटिंग कर दे, m की वैल्यू हमें मालूम है, तो 3m की जगह स्टूडेंट 5 इक्वल टू -5n, 5×3 = 15 इक्वल टू -5n। ये 5 स्टूडेंट मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 15/-5 इक्वल टू n। तो n की स्टूडेंट जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो -3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमारे पास m की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू स्टूडेंट आ गई -3। तो यही हमारा स्टूडेंट आंसर है। तो इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो है 2.4 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब